स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। हम चंदवंश पढ़ रहे हैं और चंदवंश में हमने 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। हम इसके 43 राजा पढ़ चुके हैं, भीष्मचंद तक पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बालो कल्याण चंद। इनका जो शासन रहा था 1560 से लेकर 1568 तक रहा था और ये चंदवंश के 44वें राजा थे। ठीक है। तो जो बालो कल्याण चंद थे वो भीष्मचंद के उत्तराधिकारी थे। जो भीष्मचंद थे वह अपनी राजधानी चंपावन से बालंदा कोट यानी खगमरा किला ले जाना चाहते थे। लेकिन आप सबको पता है कि जो भीष्मचंद है उसकी उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण वो अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा किला क्या है स्थानांतरित नहीं कर पाए, अर्थात चंपावत से अल्मोड़ा जो है स्थानांतरित नहीं कर पाए। तो इसके बाद जो है बालो कल्याण चंद जो है गद्दी पर बैठता है। और जब कल्याण चंद गद्दी पर बैठता है तो यह अपनी राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। और कब करता है? 1563 में ही। ठीक है। लेकिन उस समय जो है अल्मोड़ा को अल्मोड़ा नहीं कहा गया, अर्थात आलमनगर कहा गया। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये भी है कि जो ये अल्मोड़ा शहर है किसने बसाया था? तो ये अल्मोड़ा शहर जो है बालो कल्याण चंद ने ही बसाया था। तब इसका नाम क्या था? आलमनगर था। तो अल्मोड़ा का जो पूरा प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? आलमनगर है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि चंदों का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा अल्मोड़ा ले गया था? तो वो थे आपके बालो कल्याण चंद थे। ठीक है। अगर एक सवाल दूसरा आता है कि देखो ये था कि अल्मोड़ा कब बना? ठीक है। या अल्मोड़ा को किसने बसाया था? या अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कौन ले गया था? तो बालो कल्याण चंद ले गया था। लेकिन अगर सवाल यह आता है कि बाद में अल्मोड़ा एक जिले के रूप में कब बना था? तो जो अल्मोड़ा एक जिले के रूप में बना था वो बना था 1891 में। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि अल्मोड़ा को जिला कब बनाया गया? तो 1851 में बनाया गया अल्मोड़ा को जिला। इसके अलावा जो कल्याण चंद है, तो कल्याण चंद का क्या है, एक अभिलेख मिलता है पिथौरागढ़ के काला पानी से। तो वहां पे क्या है, एक ताम्र पत्र है, उसका नाम है गाढ़ बेटा ताम्रपत्र। उस गाढ़ बेटा ताम्रपत्र में जो कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद है, उसको महाधिराज श्री की उपाधि से दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है किसके? कल्याण चंद की। और इसका पुत्र जो है रुद्रचंद गद्दी पर बैठता है। तो इसमें दो बातें याद रखने लायक हैं कि चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? बालो कल्याण चंद। दूसरा, महाधिराज श्री की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी बालो कल्याण चंद थे। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है रुद्रचंद। रुद्रचंद जो है चंदों के 45वें राजा थे। इनका शासनकाल 1568 से लेकर 1597 तक रहा था। और इसी समय जो दिल्ली है, उस दिल्ली में जो शासक है, यानी कि जो मुगल शासक बैठा है, उसका नाम है अकबर। तो यहीं से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर किसके समकालीन थे, किस चंद शासक के समकालीन थे? या जो रुद्रचंद थे वो रुद्रचंद किसके समकालीन थे, किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो उसका नाम है अकबर। अकबर का जो शासनकाल रहता है वो 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे दिल्ली में अकबर है, तो अकबर क्या है, भारत के उसमें सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने क्या है, भारत के एक बड़े भूभाग पर ये राज करता था। तो इस समय क्या है, जो लखनऊ है वो लखनऊ भी किसके अंतर्गत है? दिल्ली के अधीन है। ठीक है। तो इसमें इसने जो है लखनऊ में इसने बैठा रखा है सूबेदार हुसैन खां तुगदिया को। अब हुसैन खां तुगदिया की नज़र पड़ती है कुमाऊं पे, और इसमें कुमाऊं का राजा है रुद्रचंद। तो ये क्या करता है, कुमाऊं पर आक्रमण करता है। और जब कुमाऊं पर आक्रमण करता है तो यहाँ से ये क्या है, अथाह संपत्ति लूट कर ले जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ ये अपना शासन भी स्थापित कर देता है कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में। ऐसे में रुद्रचंद जो है अपनी सेना को संगठित करता है। जब सेना को संगठित करता है तो ये क्या करता है, आक्रमण कर देता है हुसैन खां तुगदिया में, सूबेदार हुसैन खां तुगदिया पर। और क्या है, इसको जैसे ही इसमें सफलता मिलने लग जाती है रुद्रचंद को, तो जब सफलता मिलने लग जाती है तो ऐसे में अकबर इसे क्या है, चुनौती देने लग जाता है। ठीक है। चुनौती क्या देने लग जाता है कि हाँ, कि जो ये सूबेदार है हुसैन खां तुगदिया, ये तो क्या है, मेरे अधीन है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मेरे सूबेदार हुसैन खां तुगदिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो जो रुद्रचंद था, वो रुद्रचंद बहुत बुद्धिमान आदमी था, बहुत बुद्धिमान राजा था। तो ये बुद्धिमान राजा रुद्रचंद क्या करता है कि अकबर को खुश करने के लिए उसके दरबार में जाता है। ठीक है। और जब अकबर को खुश करने के लिए उसके दरबार में जाता है तो उससे बहुत सारे उपहार ले जाता है उसके लिए। उपहार क्या क्या ले जाता है? कस्तूरी हिरन, याक, इनकी खाले ले जाता है।
इसके अलावा और सारे भी जो गिफ्ट्स थे वो ले जाता है उसके लिए। जब ये उसके लिए गिफ्ट ले जाता है तो अकबर क्या है, रुद्रचंद से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अकबर रुद्रचंद से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्नता में उसे क्या दे देता है, जो कुमाऊं है वहाँ का 84 माल परगना का क्या है, फरमान दे देता है। ठीक है। अब 84 माल परगना का फरमान क्या है, कुछ नहीं है। 84 माल परगना का फरमान क्या है कि उसको एक जमींदार बना देता है कहाँ का, कुमाऊं का। और उसको यह कह देता है तुम वहाँ के क्या हो, 84 माल परगना हो। अर्थात जो कुमाऊं पे जो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार है वो क्या है, रुद्रचंद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ये जो सभी बातें हैं कि हुसैन खान तुगदिया ने जो है पहले कुमाऊं पर आक्रमण किया, वहां से अथाह संपत्ति लूटी, फिर रुद्रचंद क्या है, रुद्रचंद को क्या है चुनौती दे डाली किसने, अकबर ने। तो जब इसने चुनौती दे डाली तो ऐसे में रुद्रचंद क्या करता है कि दिल्ली जाता है और वहाँ पे क्या है, अकबर को प्रसन्न करता है। तो ये सब, इन सब की जानकारी जो उस समय अकबर का बेटा है सलीम, यानी अकबर की जो बिगड़ैल संतान है जहांगीर, जहांगीर भाई, जहांगीर जिसको किससे किसके नाम से पुकारा जाता है, सलीम। तो सलीम ने ये सब बातें किस में लिखी हैं, अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखी हैं। ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी से उल्लेख मिलता है कि अकबर से मिलने रुद्रचंद कहाँ आता है, दिल्ली आता है। ठीक है। और वहां पे क्या है, अकबर उसे 84 माल परगना की क्या देता है, उपाधि देता है, फरमान जारी करता है उसके लिए कि तुम क्या हो, 84 माल परगना बन गए हो। ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बन जाता है कि चंदों का ऐसा कौन सा राजा था जिसे अकबर ने 84 माल परगना की क्या दी थी, उपाधि दी थी। ठीक है। तो कौन सा ऐसा राजा था, रुद्रचंद था। इसके अलावा रुद्रचंद ने जो है, जब कुमाऊं पर जो है कुछ तराई वाले क्षेत्रों में हुसैन खान तुगदे ने आक्रमण किया था, तो उसने जो रुद्रपुर वाला क्षेत्र था, उस रुद्रपुर वाले क्षेत्र में भी क्या है, वहां से उसने अथाह संपत्ति लूटी। तो ऐसे में बाद में क्या है, रुद्रपुर ने यहाँ पर अधिकार स्थापित कर लिया था। और रुद्रपुर जो शहर बसाने का श्रेय दिया जाता है वो रुद्रचंद को ही दिया जाता है। ठीक है। अगला है कि रुद्रचंद जो था एक बहुत बड़ा निर्माता भी था। ठीक है। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल का निर्माण है, वो मल्ला महल का निर्माण किसने किया है, रुद्रचंद ने ही किया है। ठीक है। देखिए KLM और N, यानी खगमरा किला, लाल मंडी, मल्ला महल और नैथड़ा किला, ये सारे के सारे किले कहाँ हैं, ये सारे के सारे जो किले हैं वो हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। और रुद्रचंद ने कौन से किले का निर्माण किया था, वो था मल्ला महल और अल्मोड़ा में। ठीक है। दूसरा, इसने क्या किए कि अपने जो शासन है उस शासन में क्या है, बहुत सारे नए नए पद बनाए। ठीक है। नए नए पद क्या बनाए, इसने कहा कि हर एक शासन में हर काम के लिए एक पद होना चाहिए। जैसे अगर हम बीमार हो जाते तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए इसने क्या बना दिया, वैद्य बना दिया। अब इसने देखा कि जिस प्रकार से गढ़वाल में क्या है, गढ़वाल में क्या है कि जो राज परिवार है उसके लिए जो खाना बनाते हैं वो सरोला ब्राह्मण है। ठीक है। मतलब स्पेशल जो ब्राह्मण है, सबसे उच्च ब्राह्मणों को इसने कहा सरोला, सबसे उच्च ब्राह्मण जो थे उसमें गढ़वाल में वो सरोला ब्राह्मण थे। और वो क्या करते थे, जो राजा होता था, राज परिवार होता था, उसके लिए खाना बनाता था। तो इसी प्रकार से इसने क्या किया कि कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था की एक मंडली बनाई। और ये क्या करते थे, राज परिवार के लिए खाना बनाते। इसके अलावा जो ये चौथानी ब्राह्मण थे, ये चौथानी ब्राह्मण क्या है, ये आपस में विवाह कर सकते थे। ठीक है। अब देखो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी जो एक हमारे यहाँ जो जातियाँ होती है कुमाऊं गढ़वाल में, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं। ठीक है। जिसको कि क्या है, जाति के अंतर्गत ही क्या है, बहुत जातियों में हमारा क्या समाज विभाजित है। ठीक है। तो इसने नए नए पद बनाए। ऐसे इसने गुरु का पद भी बनाया कि मेरे राज परिवार का तो एक गुरु भी होना चाहिए जो समय समय पर क्या सलाह दे। पुरोहित होना चाहिए। पुरोहित क्या करता है कि अब ये देखता है कि लगन देखता है कि आगे युद्ध करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा राजा के लिए। ठीक है। कौन सा यज्ञ कराना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो पुरोहित के कार्य होते हैं उसके लिए भी इसने क्या है, पद बनाए। इसके अलावा पौराणिक पद बनाया कि भाई जो गीता, रामायण या अनेक हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की हमारे सामने व्याख्या कौन करेगा, तो उसके लिए इसने पौराणिक जो है एक वो बना दिया, नया पद बना दिया। इसके अलावा इसने जैसे सईस हो गया, ठीक है, बकरिया, ऐसे बजनिया, बजनिया मतलब दो ढोल दमाऊ बजाने वाले होंगे। इसी प्रकार टमटा, ताम्र पत्रों के निर्माता, यानी जो तांबे के बर्तन बुर्तन होंगे उनको बनाने के लिए इसने एक अलग से पद बना दिया, उसका नाम था टमटा। क्वेश्चन आ सकता है कि टमटा नामक पद किस राजा द्वारा बनाया गया था, तो अभी तक सबसे ज्यादा पद निर्मित करने वाला है वो रुद्रचंद ही है। ठीक है। सवाल ये है कि जिस प्रकार से
गढ़वाल में 16 ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार से कुमाऊं में कौन से ब्राह्मण हैं, तो वो थे चौथानी ब्राह्मण। ठीक है, और आपको पता है कि 16 ब्राह्मणों को गढ़वाल में क्या है, सबसे उच्च ब्राह्मण माना जाता है। इसके अलावा इसने और पद भी बनाए, जैसे कि जो घरों में काम करने वाला थे होते थे, जो घरों में अपनी सेवा देते, उन्हें उन्हें क्या कहा, छयोड़े कहा। एवं जो महिलाएं होती थी उन्हें छयोड़ियां कहा। अब सब जनता के लिए पद बन गए, सब जनता में जितने भी काम करने वाले उनके लिए पद बन गए, लेकिन एक जो अब जितने भी बच गए, जैसे बच गए, कौन बच गए, अब सामान्य जनता बच गई। तो सामान्य जनता का इसने नाम रख दिया क्या, पौड़ी 15 बिस्वा। पौड़ी 15 बिस्वा नाम से इसने क्या है, जो सामान्य जनता है उसका नाम रख दिया। ठीक है, इसके अलावा जब ओले पड़ते थे, तो ओले पड़ने पर क्या है, पूरे गांव वालों को जो है थाली बजाकर जो है उनसे संपर्क सभी को सतर्क किया जाता था। तो उन्हें क्या है, ओली ब्राह्मण नाम का एक अलग वर्ग बनाता है रुद्रचंद। ठीक है, कि जब भी ओले पड़ेंगे तो ये सारे के सारे गांव गांव में घूमेंगे और थाली बजाएंगे और सबको सतर्क करेंगे, भाई ओले क्या है, ओले पड़ने वाले, ओले पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो धर्म निर्णय पुस्तक थी, उस धर्म निर्णय पुस्तक को भी किसने लिखाया था, उस धर्म निर्णय पुस्तक को भी रुद्रचंद ने लिखाया था। तो रुद्रचंद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद करनी है कि अकबर का समकालीन कौन था, रुद्रचंद था। हुसैन खां तुगदिया ने किस चंद राजा पर आक्रमण किया था, कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तो वो थे रुद्रचंद के समय। ठीक है, अकबर 84 माल परगना की उपाधि किसे देता है, तो अकबर 84 माल परगना का फरमान या उपाधि जो देता है वो रुद्रचंद को देता है। मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था, तो रुद्रचंद ने कराया था। ठीक है, ओले पड़ने पर ओली ब्राह्मण व्यवस्था किसने बनवाई थी, तो वो कौन थे, रुद्रचंद थे। जिस प्रकार से गढ़वाल में 16 ब्राह्मण है, उसी प्रकार से चौथानी ब्राह्मण किसने थे, चौथानी ब्राह्मण थे हमारे रुद्रचंद ने। ठीक है, इसके बाद जो राजा बनते हैं वो लक्ष्मीचंद बनते हैं। लक्ष्मीचंद जो है चंदों के 46वें राजा बनते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 1597 से लेकर 1621 तक। इनके बारे में खास यह है कि जो लक्ष्मीचंद थे, उस लक्ष्मीचंद ने जो इनके समकालीन पंवार शासक थे मानसाओं, उस मानसा के साथ 8 युद्ध लड़े, जिसमें इन्हें क्या है, 7 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और जब ये 7 में हार जाते हैं, लेकिन जो 8वां युद्ध होता है उस 8वें युद्ध में ये जीत जाते हैं। ठीक है, और जब ये 8वें युद्ध में जीत जाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया जाता है कुमाऊं में, और उसका नाम है खतड़वा त्योहार। तो खतड़वा त्योहार किससे संबंधित है, खतड़वा त्योहार लक्ष्मीचंद से संबंधित है, कि लक्ष्मीचंद ने जो उसके समकालीन शासक थे, पंवार शासक मानसियों, उनको क्या है, उनके साथ 8 युद्ध लड़े। 7 युद्ध में तो वो हार गए थे, लेकिन 8वां युद्ध जीत गए थे, और इसी के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है, खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा खतड़वा त्योहार का संबंध किससे, ये इसमें 2 चीजें हैं संबंध किससे, एक तो लक्ष्मीचंद जो 8वां युद्ध जीते थे, दूसरा जो ये खतड़वा त्योहार पशुओं से भी संबंधित है। ठीक है, जो कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला क्या है कि देखिए लक्ष्मीचंद ने क्या कहा, जो न्याय देने के लिए क्या है, ज्यादातर राजा पे डिपेंड रहता था, या जो उस समय जो परगना थे, परगना के जो शासक बना रखे थे, सरदार वगैरह, या फिर सेना के फौजदार थे, तो इनसे क्या चलता था, ये क्या देते, न्याय देते। लेकिन इसने क्या कहा कि इसने उसके लिए स्पेशल कोड बना दी, किसने, लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, इसने कोड भी 2 प्रकार की बनाए, एक तो न्योय वाली न्याय कोड, दूसरी थी बिस्टाली कोड। जो न्याय वाली न्याय कोड थी वो पूरी जनता के लिए थी, लेकिन स्पेशल सैनिकों लिए बिस्टाली कोड इसने बना दी। ठीक है, और न्याय का काम इसने क्या दिया, कोर्ट को पूरा का पूरा सौंप दिया। लेकिन जो न्याय का सबसे उच्च उच्च पद पर कौन होगा, राजा ही होगा, यानी कि लक्ष्मीचंद ही होगा। ठीक है, तो सबसे सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज कौन होगा, लक्ष्मीचंद ही होगा। ठीक है, इसके अलावा इसने राज्य कर्मचारियों की भी 3 श्रेणियां बनाई, जो राज परिवार में राजकाज करते थे, राजकाज चलाते थे। सरदार जो होगा परगने का शासक होता था। जो आपका जो चंद शासन है, इसमें परगनों में बहुत सारे परगनों में विभाजित था, और उन परगनों को सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा वो सरदार कहलाएगा। इसके अलावा जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है वो है फौजदार था, और राज्य के छोटे मोटे जो कर्मचारी, जैसे कि जल विभाग किसी के पास है, क्लरिकल का जो काम देख रहे हैं, वो नेगी थे। इसके अलावा इसने क्या किया, इसको जो है, ये एक बहुत बड़ा भक्त भी था। तो इसने क्या कहा, इसने क्या किया कि जितने भी पुराने मंदिर थे उन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया इसने।
जीर्णोद्धार मतलब उनका पुनर्निर्माण कराया, कोई टूटे फूटे तो इसने क्या कराया, उनको फिर से बनाया। तो उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर जो था वो था बागनाथ, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण ललित सूर्यदेव ने कराया था। तो इसने क्या किया, फिर से इस मंदिर को क्या है, बनाया इसने। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बागनाथ जो मंदिर है जिसको ललित सूर्यदेव ने बनाया था, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो वो थे लक्ष्मी चंद, जिन्होंने इसका क्या कराया, पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद शासक बनते हैं हमारे दिलीप चंद, 47 शासक, लेकिन इनके कार्यकाल में कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। उसके बाद शासक बनते हैं हमारे विजय चंद, वह पंचोली जाति की कन्या से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अब ये स्पेशल क्या है भाई, पंचोली जाति की कन्या से विवाह। लेकिन जो पंचोली जाति की जो कन्या थी, तो आपको पता है कि इससे पहले जो है रुद्रचंद ने एक क्या है, पुरोहित पुरोहित नाम का एक क्या बनाया था, पद बनाया था। तो जब रुद्रचंद ने पुरोहित नाम का एक पद बनाया, तो उनकी एक कन्या थी पंचोली जाति की। ठीक है। और इसने अपने पुरोहित, जिसके पुरोहित थे, उन पुरोहित की लड़की से इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने क्या है, इससे शादी कर लेते हैं, तो ऐसे इनके दरबारी, जो दरबारी होते हैं, उन दरबारियों में क्या हो जाती है, गुड़बाजी प्रारंभ हो जाती है। और गुड़बाजी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि विजयचंद की क्या कर ली जाती है, हत्या कर ली जाती है। तो विजयचंद की जो हत्या की थी वो 3 लोगों ने मिलकर की थी। एक तो सुखराम कार्की था, विनायक विनायक भट्ट था, और जो पीरू लाला था। ठीक है। हत्या तो विजयचंद की जो हत्या की थी वो सुखराम कार्की ने ही की थी, लेकिन इसका साथ इसमें किसने दिया था, विनायक भट्ट और पीरू लाला ने दिया था। ठीक है। तो ऐसा शासक जिसने पंचोली जाति की कन्या से विवाह किया, और पंचोली जाति की कन्या से विवाह करने के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, वो थे सुखराम कार्की। और सुखराम कार्की इनके दरबार में ही थे, दरबारी ही थे। ठीक है। तो इन पे स्पेशल विजयचंद में यही है कि ये पंचोली जाति की कन्या से क्या करता है, विवाह करता है। तो अब अगले शासक बनते हैं 49वें तिरमल चंद, 1625 से लेकर 1638 तक इनका शासन रहता है। तो देखिए, जो तिरमल चंद थे, उन तिरमल चंद का बारे में हमें क्या है कि जैसे तिरमल चंद को गद्दी मिलती है, तो विजयचंद की हत्या जिसने करवाई थी, सुखराम कार्की, ये उसकी क्या करा देता है, हत्या करा देता है। ठीक है। यानी कि उसको क्या है, मरवा देता है। दूसरा, सुखराम कार्की का साथ इसमें विनायक भट्ट ने दिया था। ठीक है। तो ये विनायक भट्ट की क्या करता है, आंखें निकला देता है। कौन, तिरमल चंद। सबसे पहले इसने सुखराम कार्की को मरा दिया। दूसरा, इसने विनायक भट्ट की क्या कर दी, हत्या करवा दी। तीसरा, जो पीरू लाला था, पीरू लाला को कहता है भाई निकल जाए यहाँ से, हमारे यहाँ से, की तो। और पीरू लाला क्या करता है, ये देश निकाला कर देता है। ठीक है। दूसरा ये है कि तिरमल चंद को गड़यूड़ा ताम्रपत्र है अल्मोड़ा का, उसमें इसको महाराजा कुमार, ताम्रपत्र है वहां पे, तो महाराजा कुमार यानी कि युवराज कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा कुमार की उपाधि किसे मिली है, तो महाराजा कुमार की उपाधि गड़यूता ताम्रपत्र में तिरमल चंद को मिली है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि महाधिराज श्री की उपाधि किस चंद शासक को, जो है पिथौरागढ़ के जो काला पानी है, उस ताम्रपत्र है गाड़ बेटा, उसमें मिली थी। तो वो थे हमारे बालव कल्याण चंद। तो महाधिराज श्री की उपाधि किसे मिली है, बालव कल्याण चंद को मिली है। वहीं महाराज कुमार की उपाधि किसे मिली है, तिरमल चंद को मिली है। इसके अलावा जो छकाता और ध्याननीशियों था, उन छकाता और ध्याननीशियों के खसों का विद्रोह को भी इसने क्या कर दिया था, दबाया था। ठीक है। इसके बारे में देखे, जो हमने 2 शासक बने, लक्ष्मी चंद और तिरमल चंद। ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है। अगर देखा जाए तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ज़्यादा। लक्ष्मीचंद ने केवल जो है 8 युद्ध लड़े थे मानसिंह के साथ, और 8 युद्ध में जीत गया था, जिसके कारण खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। और खतड़वा त्यौहार पशुओं से भी संबंधित है, यही है। तिरमल चंद ने क्या किया है कि जो विजय चंद थे, उस विजय चंद की जो है हत्या, जो उसके दरबारियों ने की थी, उसकी हत्या किसने करा दी थी, तिरमल चंद ने करा दी थी। ठीक है। लेकिन अब जो है रुद्रचंद के बाद वो इंपॉर्टेंट है बाज बहादुर चंद, और बाज बहादुर चंद बनते हैं 50वें शासक। इनका शासन काल है वो 1638 से लेकर 78 तक है। ठीक है। जो बाज बहादुर चंद थे वो शाहजहां के समकालीन थे, ठीक थे। और वहीं जो रुद्रचंद थे वो किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। तो याद रखना कि रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। बाज बहादुर चंद किसके समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है। देखो, बाज जो होता है, बाज, आपने बाज को देखा, वो पूरे जहां में उड़ सकता है। ठीक है। याद करने का, तो पूरे जहां में उसका, यानी जहां मतलब संसार में उड़ सकता है। कौन, बाज बहादुर चंद।
तो बाज बहादुर चंद पूरे संसार यानी कि जहां में उठ सकता है। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद को याद रखने का तरीका क्या, शाहजहां। ठीक है, और जो रुद्रचंद था वो अकबर के समकालीन था। ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा कि बाज जो है पूरे जहां में उड़ सकता है, संसार में उड़ सकता है, यानी कि जो बाज बहादुर चंद था वो किसके समकालीन था, शाहजहां के समकालीन था। इसके शासन काल में क्या हुआ कि जो हमारा ये क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, जो हमारा नौ लिखिया माल या 84 माल था, उसका जो क्षेत्र था, अब ये नौ लिखिया माल या 84 माल वाला क्षेत्र जो है, ये आपका तराई वाला क्षेत्र था। गदरपुर, जसपुर, जो आपका नानक बताए कोटा का जो क्षेत्र था उस समय, वो तराई वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया था, जो कटेरी राजपूतों ने उन्होंने अधिकार कर लिया था। जब उन्होंने अधिकार किया इस पे, तो ऐसे में बाज बहादुर चंद चंद ने क्या किया कि इस समय जो गद्दी पर बैठा था, इस समय जो गद्दी पर बैठा है मुगल शासक, उसका नाम है, आपको पता है क्या है, शाहजहां। तो ये क्या करता है कि शाहजहां से मिलने कहाँ जाता है, बाज बहादुर चंद दिल्ली जाता है, और शाहजहां को बहुत सारे उपहार देता है, जैसे घोड़े हो गया, खुकरी, खुकरी छोटी सी एक तलवार होती है, खुकरी आपने देख रखा होगा, ऐसी कस्तूरी ले जाता है, किसके लिए, शाहजहां के लिए, और उससे मिलने वहां पहुंचाता है। अब शाहजहां भी इससे क्या होता है, बहुत खुश रहता है। जब शाहजहां इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो कटहेर का जो क्षेत्र है इसे दे देता है सारा का सारा। ठीक है, कटहेर वाला क्षेत्र मतलब यही क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र किसको देता है, बाज बहादुर चंद को देता है, और इसको टैक्स कलेक्शन कलेक्शन का अधिकार किसे देता है, इसे देता है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये रखना है कि जो बाज को बहादुर की उपाधि दी गई है, पहले इसका नाम बाज चंद था। ठीक है, और बाज को बहादुर बनाया किसने, शाहजहां ने बनाया, यानी कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी है, शाहजहां ने दी है। इसके अलावा जमींदार की उपाधि भी देता है इसे, किसे, बाज बहादुर चंद को, कौन, शाहजहां। तो देखो, बाज को बहादुर कौन बनाता है, शाहजहां, यानी कि बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि शाहजहां देते हैं। बाज बहादुर किसके समकालीन थे, तो बाज सारे जहां में उड़ सकता है, यानी कि शाहजहां के समकालीन था। दूसरा है, जो बाजपुर शहर है ना, अब देखो बाजपुर से तो याद हो जाएगी, जो बाजपुर शहर उधम सिंह नगर में, उसकी स्थापना किसने की थी, इसी ने की थी, बाज बहादुर चंद ने की थी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब ये शाहजहां से इसकी अच्छी मित्रता हो गई थी, और जब ये शाहजहां के अधीन आ गया था, उसको टैक्स देता था, तो इसने क्या किया, जो इस समय गढ़वाल के शासक हैं पृथ्वीपति शाह, उसमें उस इसने क्या कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया, और 1638 में इसने पृथ्वीपति शाह को भी क्या कर दिया, हरा दिया। जब इसने पृथ्वीपति शाह को हराया, तो ये क्या करता है कि जो गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति है, उस नंदा देवी की मूर्ति को उठाकर कुमाऊं ले आता है, और कुमाऊं में क्या है, नंदा देवी मंदिर की क्या करता है, स्थापना करता है। और कुमाऊं के कहाँ करता है, अल्मोड़ा में करता है। तो कुमाऊं के अल्मोड़ा में नंदा देवी मूर्ति की स्थापना में, नंदा देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो थे शाहजहां। और कब कराया था, 1638 में कराया था। किसको हराकर कराया था, पृथ्वीपति शाह को हराकर करवाया था। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको पता है, हमारे इसमें चमोली और जो पिथौरागढ़ है, तो चमोली पिथौरागढ़ से जो भारत और तिब्बत का व्यापार चलता रहता है। ठीक है, प्राचीन काल से भारत और तिब्बत का व्यापार होता था, आपने सुन रखा होता, तो इसी समय भी वो भारत और तिब्बत का व्यापार होता था। तो भारत और जब तिब्बत का व्यापार होता था, तो इन्हें क्या करते थे, इन भोटिया, जो हमारे भोटिया जनजाति है, उस भोटिया जनजाति को हूणिया बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जब हूणिया बहुत ज़्यादा परेशान करते, इनके साथ लूटपाट करते थे, इनकी कभी कभी हत्या करते, और सारा माल क्या ले जाते, चोर कर ले जा देते थे। तो ऐसे में ये जो जितने भोटिया थे, ये जाते हैं बाज बहादुर चंद के पास, और बाज बहादुर चंद से कहते हैं कि देखो भाई, हमारे साथ इतना इतना बुराई हो रहा है, और आप हमारे राजा है, आप हमारी मदद कीजिए। तो बाज बहादुर चंद तब क्या करता है कि हूणियों को क्या करता है, यहाँ से क्या है, हराकर उन्हें क्या कर देता है, यहाँ से बेदखल कर देता है। जब हूणियों को हराकर यहाँ से बेदखल कर देता है, तो तभी क्या होता है, ये इसकी व्यापार की जो है पुनर्बहाली कर देता है, भारत तिब्बत व्यापार की पुनर्बहाली कर देता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस जनशासक द्वारा हूणियों को हराकर जो है भारत तिब्बत व्यापार की पुनर्बहाली की गई थी, तो उसका नाम था बाज बहादुर चंद था। इसके अलावा आपको पता है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होती है, यानी कि उत्तराखंड से ये यात्रा होती है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उसने इससे क्या क्या दिया था, जो इसके तीर्थ यात्री थे, उन तीर्थ यात्रियों को 1673 में गूढ़ भूमि दान की थी। गूढ़ भूमि ऐसी भूमि थी कि इसने क्या किया, जब जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा जहाँ से होती थी, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द क्या है, इसने 5 गांव बसाए। ठीक है, और ये 5 गांव क्या है, ये गूढ़ भूमि होगी, 5 गांव।
इनसे जितना भी अनाज उत्पन्न होगा या जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है, वो पुजारियों द्वारा क्या किया जाएगी, जो तीर्थ यात्री होंगे उन तीर्थ यात्रियों के लिए खर्चा किया जाता है, जैसे रहने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था। इसलिए इसके अलावा पुजारियों को भी सैलरी क्या दी जाएगी, इस गूढ़ भूमि से ही दी जाएगी। ठीक है, तो गूढ़ भूमि किस राजा द्वारा मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए दान की गई थी, तो वो थे आपके बाज बहादुर चंद। ठीक है, अब देखिए ये बाज है ना, बाज, ठीक है, तो बाज क्या बैठ जाएगा, घोड़े में बैठ जाएगा। यानी कि जो बाज है, जो ये बहुत बड़ा एक मंदिर का निर्माता भी था। कौन? बाज बहादुर चंद। तो इसने क्या किया, जो घोड़ाखाल में आप गोलू देवता का मंदिर देखते हैं, ठीक है, गोलू देवता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है उत्तराखंड में जहाँ पे आपको अगर अपनी कोई विश लिखनी हो, ठीक है, ठीक है, तो उस विश को आप किस में लिखते हैं, एक स्टाम्प पेपर में लिखते हैं। ठीक है, स्टाम्प पेपर में ऐसे लिखते हैं कि सेवा में श्री गोल देवता मंदिर, श्री गोल देवता जी, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मेरे भविष्य में क्या है नौकरी नहीं लग पा रहा हूँ, तो भगवान प्लीज़ मुझे क्या है इस साल जो है किसी न किसी विभाग में नियुक्ति देने की कृपा करें। ठीक है, तो घोड़ा ऐसा कहना जाता है कि जो भी घोड़ा खाल आज तक गया है, जो गोलू देवता के पास गया है, तो गोलू देवता है क्या, एक न्याय के देवता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या करते हैं, न्याय करते हैं। ठीक है, तो खास बात यह है कि यहाँ पे एक स्टाम्प पे लिखा जाता है, तो आप गोलू देवता भी सर्च करेंगे तो आपको गोलू देवता पूरा आ जाएगा। स्टाम्प पे लोगों ने अपनी क्या लिखी रहती है, वहाँ पे विश लिखी होती है। ठीक है, जो भी उनकी मनोकामना होती है, ठीक है, वो क्या लिखते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे वहाँ पे लिखा जाता है। तो ये किसने इस मंदिर का निर्माण किया था, तो बाज बहादुर चंद ने जो है घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ में जगह जो थल क्षेत्र है, उस पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में एक हथिया देवाल जो मंदिर का निर्माण है, वो भी किसने किया था, बाज बहादुर चंद ने किया था। और आपको पता है जो पिथौरागढ़ में जो थल क्षेत्र है उसमें जो एक हथिया देवाल मंदिर है जिसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी, उसकी जो तुलना की जाती है वो एलोरा के कैलाश मंदिरों से की जाती है। ठीक है, और एलोरा के कैलाश मंदिर का है, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, और अगर हम देखते हैं जो चंदों का सर्वाधिक जो विकास हुआ था, वो सर्वाधिक विकास मतलब जो सर्वाधिक विस्तार हुआ साम्राज्य का, वो बाज बहादुर चंद के ही समय हुआ था। ठीक है, इसने क्या है, पानी लाने वाले को इसने पनेरिया कहा, फूल आने वाले को इसने फुलेरिया कहा, और जो मंदिर की रक्षा करने वाले हैं उसको इसने मठवास कहा। ठीक है, अब देखो इसके शासन काल में ना एक बहुत बड़ी घटना होती है, तो बाज बहादुर चंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। घटना क्या हुई थी कि जो बाज बहादुर चंद था, उस बाज बहादुर चंद ने क्या किया, कुमाऊं में जितने भी कत्तूरी थे उनको खदेड़ कर जो है गढ़वाल भेज दिया वापस। तो जब खदेड़ कर इसने गढ़वाल भेज दिया, जब आक्रमण किया इन कत्यूरों पे, तो ये भागकर कहाँ चले गए, वहां चले गए गढ़वाल। गढ़वाल में इन्होंने क्या भयंकर लूटपाट की, ठीक है, हत्याएं की। ठीक है, तो जब इसने हत्याएं की तो इस समय जो शासक था वो फतेह शाह बन गया था। ठीक है, जो शासक था वो फतेह शाह बन गया था। अब शासक जब फतेह शाह बना तो फतेह शाह का इसमें जो सेनापति है वो है भूप सिंह रावत, गोला रावत भूप सिंह, गोला रावत भूप सिंह से क्या है, इनका सेनापति है। ठीक है, और क्या है कि जब उन्होंने क्या आक्रमण किया, कत्यूरों ने यहाँ पे लूटपाट की, तो भूप सिंह को भेजा जाता है, गोला रावत भूप सिंह थोकदार को भेजा जाता है कि जाए आप जो है इन कत्यूरों को यहाँ से भगाइए। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जैसे ही ये क्या उनसे युद्ध लड़ने जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाते हैं कि गोला रावत भूप सिंह क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि शहीद हो जाते हैं युद्ध में। ठीक है, कहीं पे मोला रावत भी लिखा है तो कहीं पे गोला रावत भी लिखा है। ठीक है, इनका नाम, तो जब शहीद हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे व्यक्ति थे भूपा नेगी भी सेनापति थे। तो भूपा नेगी जब जाते हैं फिर कत्यूरों से युद्ध लड़ने, लेकिन भूपा नेगी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी वो भी क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध में। तो जब ये दोनों लोग मारे गए तो इन दोनों लोगों का संबंध है, गोला रावत भूप सिंह को और जो भूपा नेगी है उनका जो संबंध है, वो संबंध किससे आपको पता है, तीलू रौतेली से। ठीक है, किससे, तीलू रौतेली से। और तीलू रौतेली को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो जो गोला रावत भूप सिंह को संबंध है तीलू रौतेली से। अब जब इन दोनों की मृत्यु हो गई, अब ये दोनों कौन थे तीलू रौतेली के, तो देखिए जो गोला रावत भूप सिंह जो ठोकेदार है वो तीलू रौतेली का क्या है, पिता है।
और जो भूपा नेगी है, तो 15 साल में जो इनके पिता थे भूपसिंह थोकदार, वो 15 साल में इनकी मंगनी कर देते हैं, सगाई कर देते हैं। किनकी? तीलू रौतेली की। किससे? किससे कर देते हैं तीलू रौतेली की सगाई? भूपा नेगी से कर देते हैं। लेकिन जैसे इनकी सगाई इससे हो जाती है, तो ये दोनों के दोनों एक युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब पिता भी वीरगति को प्राप्त हो गए, मंगेतर भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या है, तीलू रौतेली को क्या है, युद्ध के लिए क्या है, अब खुद ही क्या है, भागदौड़ संभालते हैं कि मुझे क्या करना है, कत्यूरों को हराना है। ठीक है। जो ये भूपसिंह रावत या भूपा नेगी थे, ये दोनों के दोनों जो है पौड़ी के चांदकोट के थे। ठीक है। पौड़ी के चांदकोट में ही जो है तीलू रौतेली जी का जन्म हुआ था। तीलू रौतेली विश्व की एकमात्र ऐसी वीरांगना है जिन्होंने 15 साल से लेकर 22 साल तक कम से कम 7-8 युद्ध लड़ दिए, और जिनमें इन्हें क्या मिली थी? जीत ही मिली थी, कभी हार नहीं मिली थी। ठीक है। तो जब ये कत्यूरों को क्या है, कत्यूरों को पराजित करने के लिए, ये कत्यूरों को हराने के लिए अब जब खुद बागडोर संभालती है, तो इनको क्या है, इसमें भारी सफलता मिलती है। लेकिन सफलता मिलते मिलते क्या हो जाती है, कुमाऊं तक पहुंच जाती है। और कुमाऊं में जब ये क्या है, पूर्वी नयार नदी में नहा रही थी, तो पूर्वी नयार नदी में स्नान करते समय जो रामू राजवार था, रामू रजवार ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और जब रामू रजवार ने इसकी हत्या कर दी, तो इसी घटना को गढ़वाल के इतिहास में महाकलंक कहा जाता है। यानी गढ़वाल का एक ऐसा इतिहास जिसमें एक स्त्री की हत्या तुमने क्या नहाते समय कर दी। तो गढ़वाल के इतिहास में महाकलंक किस घटना को कहा जाता है? तीलू रौतेली की हत्या को कहा जाता है। और इनकी हत्या किसने? रामू रजवार ने की थी। ठीक है। गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से किया जाता है, तीलू रौतेली को जाना जाता है। अजय सिंह रावत की बुक खोलते हैं तो उसमें जॉन ऑफ आर्क इनका एक नया नाम मिलता है। और जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है। तो बाज बहादुर चंद के समय ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है कि बाज बहादुर चंद ने जो कत्यूरी हैं, उन कत्यूरियों को यहाँ से खदेड़ा, वो गढ़वाल गए। गढ़वाल में उन्होंने क्या किया कि इस समय जो है पंवारों के शासक है फतेह शाह, और फतेह शाह के जो इस समय सेनापति है वो क्या है? भूपसिंह रावत है। ठीक है। तो इन जो कत्यूर और भूपसिंह रावत के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें भूपसिंह रावत मारे जाते हैं। उसके बाद तीलू रौतेली के ये पिता थे, और फिर क्या है, तीलू रौतेली के जो मंगेतर है वो भूपा नेगी, वो भी मारे जाते हैं। जब मारे जाते हैं तो ऐसे में फिर युद्ध में उतरना पड़ता है तीलू रौतेली को। और तीलू रौतेली क्या है, कत्यूरियों पर भारे पड़ते हैं, और उन्हें हराते हराते पुनः कहाँ ले जाते? कुमाऊं तक ले जाती है। जब कुमाऊं तक ले जाती है, तो वो क्या कर रही थी, एक सुबह पूर्वी नयार नदी है उसमें स्नान कर रही थी, जिसमें रामू रजवार इनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है। तो बच्चों आज हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, एक है बाज बहादुर चंद और रुद्रचंद। तो बाज बहादुर चंद किसके समकालीन थे? बाज बाज होता है सारे जहां में उड़ता है, तो यानी शाहजहां। और अकबर, जो रुद्रचंद थे, अकबर के समकालीन थे। बाज बहादुर के चंद के समय 9 लिखिया माल 84 माल में जो है कठेरी राजपूतों ने क्या करता है? अधिकार स्थापित कर दिया था। वही रुद्रचंद के समय आपको बताया कि सूबेदार हुसैन खां तुगदिया ने क्या कर दिया था? वहां क्या है, कुमाऊं पर अधिकार स्थापित कर लेता। फिर रुद्रचंद किसके दरबार में जाता है? अकबर के दरबार में जाता है। वैसे बाज बहादुर चंद किसके दरबार में जाता है? शाहजहां के दरबार में जाता है। जहां इसे क्या बहादुर की उपाधि और जमींदार की उपाधि मिलती है बाज बहादुर चंद को, वहीं अकबर जो है रुद्रचंद को 84 माल परगना की क्या देता है? उपाधि देता है। ठीक है। फिर आपको पता है कि मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। वहीं जो बाज बहादुर चंद है, उसने क्या है, 2 प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया। एक गोलू देवता है, और दूसरा है पिथौरागढ़ का एक हथिया देवाल मंदिर है। ठीक है। एक हथिया देवाल जो है मंदिर है। ठीक है। इसकी प्रकार रुद्रचंद ने एक पद बनाए। ठीक है। और वहीं बाज बहादुर चंद ने क्या किया, जैसे भारत तिब्बत व्यापार है उसकी पुनर्बहाली की। ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या दिया? गूंड भूमि दान की। ठीक है। तो अब इसका ये पार्ट 5 था, और इसके बाद केवल इसका एक पार्ट और आएगा, और उसके बाद चंदों का हम प्रशासन पढ़ेंगे, और उसके बाद चंदों का द एंड हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद 1, 1.5 या 2 घंटे में हमने पूरा का पूरा चंदवंश खत्म कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता है कहीं। अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया और चंदों में आपको कोई क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है कि छूट गया होगा। हाँ, कोई ज़बरदस्त अगर इधर उधर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनफ है किसके लिए? यूके SSS और यूके PSC के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियोस किसी संबंध किसी जो और हमें यहाँ पे जो है इतिहास है, गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास है, कोई और वीडियो उसमें चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है, उसी से हमें प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने की। ठीक है, और बाकी आप नोट्स देखिए, इतने बेहतरीन नोट्स आप यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, क्या कमी इन नोट्स में बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।